कि हमारी परीक्षाएं क्यों होती है, आखिर परीक्षाएं जीवन में क्यों आती है। और बहुत बार मैंने देखा जो विश्वासी होते हैं वो गैर विश्वासियों को देख करके बड़े कुड़कुड़ाते हैं। जो विश्वास में नहीं होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या कोई ऊंचे पद वाला, कोई भी जान पहचान वाला दोस्त हो, अगर वो विश्वास में नहीं हो, उनकी तरक्की पाता है और बहुत कोठियां बंगले उसके खड़े होते हैं, गाड़ियां होती है उसके पास, और उसे कभी बीमारी भी नहीं लगती, ना एक्सीडेंट होता है, ना कोई क्लेश में फंसता, खाता पीता ऐश करता, मस्त एंजॉय करता, घूमता फिरता, सारी यात्रा कर करके आ जाता है। और बहुत सारे विश्वासी लोग उसे देख देख के कुड़कुड़ाते कई बार कि ये विश्वास नहीं करता, ये चर्च नहीं जाता, ये यीशु मसीह को मानता नहीं, कोई काम छोड़ता नहीं, सब कुछ कर रहा और फिर भी देखो कितना खुश है। होता है ना कि इसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख नहीं आते, और हम देखो इतना विश्वास करते हैं और हमारे पास जिंदा परमेश्वर है, फिर भी हम दुख उठा रहे हैं, फिर भी हम परेशानी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम फिर भी क्लेश में हम बढ़ ही नहीं रहे हैं, हमारी बरकत नहीं हो रही है, अभी भी हम वैसे पड़े हैं, गरीबी में, बीमार है, दुखों में, और वो देखो बराबर वाला कितनी तरक्की कर रही है। होती है ना, कुछ लोगों की होती है कई बार कुड़कुड़ाहट। हालेलुया। देखिए बाइबल में एक बात यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर ने लिखी बताई है, वचन में लिखा है कि वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या करता है, मैं बरसाता है, और दोनों पर सूर्य उदय करता है। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8, उसके हम 28 देखेंगे, 8-28। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। यहाँ पे लिखा कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए लिखा कि सारी बातें, क्या लिखा कि सारी बातों में भलाई उत्पन्न होगी, केवल उन्हीं के लिए जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए। यहाँ पे यही बातें लिखी है कि जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं और जिन्हें उसने पहले से ही चुन लिया है। कब? आपके पैदा होने से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले जब कुछ भी नहीं था, कि तब मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। हालेलुया। क्या लगाया था? चित्त, ध्यान लगाया था कि ऐसा आकार दूंगा मैं, है ना। मोहित नमन भी है कि ऐसे मैं उन्हें बनाऊंगा, ऐसे आकार दूंगा, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, और इस काम के लिए मैं उन्हें नियुक्त करूंगा और इनके द्वारा मैं ये काम, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना। यिर्मयाह 29:11 में लिखा कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई उन्हें मैं जानता हूँ, वो लाभ की हानि की नहीं, लिखा अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, और लिखा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखने वाला, परमेश्वर अंतिम समय की सबसे ज्यादा बात करता है कि जो अंत तक धीरज धरे, जो अंत तक सब्र रखे, धीरज धरे, बर्दाश्त करे, एक दूसरे की सह लें, दुख उठा लें और प्रभु की बाट जो ले, लिखा कि अंत में मैं उनकी आशा को पूरा करूंगा। और लिखा यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर कोई प्रभु के वचन को सुनने वाला यहाँ पे है और वचन का मनन करता है, घर जाकर के मनन कैसे किया जाता है, कैसे वचन को अपने हृदय में रखा जाता है। जब तुम्हारे पास कोई आए, तूने यहाँ पे कूड़ा किया, क्यों किया, और तुम बोले हाँ किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तो समझ लेना आपके अंदर वचन नहीं है। अगर आप दूसरे से लड़ झगड़ रहे, वचन कोई चुरा लिया, वो जो मार्ग के किनारे गिर गया था और चिड़िया ने तुरंत चुग लिया, वह। अगर आप कोई आपके सामने आ रहा, आपका सामना करने को आ रहा, लड़ने झगड़ने को आ रहा है, और आप
वहां पे चुप रहे कि मेरा परमेश्वर ने क्या बोला है कि अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा भी फेर ले। हालेलुया। इसे कहते हैं वचन का मनन करना, कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो काम कर रहा है, इसलिए आप लड़ नहीं रहे, इसलिए आप लाइन में भी लगे हुए हैं, सबसे लास्ट में खड़े हैं, बर्दाश्त है, धीरज धरे, आएगा मेरा नंबर। ये उन्हीं के लिए वो कह रहा है कि गर्भ में उत्पन्न होने से पहले लिखा, तब जब आपका जन्म नहीं हुआ उससे पहले परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया है, अनॉइंट कर दिया किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, हर एक के लिए परमेश्वर ने व्यर्थ में किसी को नहीं चुना है। वो कह रहा कि जो मुझसे प्रेम करते उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है, केवल उन्हीं के लिए सारी बातों में भलाई उत्पन्न होगी जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं वो परमेश्वर की इच्छा भी पूरी करेंगे। वो पूरा ध्यान रखेंगे कि मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है, मेरे परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, मेरे परमेश्वर का वचन मुझे किस बात को बोलने की अनुमति देता है और किस बात को बोलने की अनुमति नहीं देता है, मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए, कैसी आस्था मेरी होनी चाहिए, कैसा मेरा चाल चलन होना चाहिए, कैसा मेरा ओढ़ना पहनना होना चाहिए, वो सारी बातें सिखाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, और जिसे अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है वो अपने बुलाने वाली इच्छा को पूरा भी करता है। और कि उसके लिए सारी बातें, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे आप एक्सीडेंट हो जाए, चाहे आप जेल खाने में चले जाएं, चाहे आप कलेश में पड़ जाएं, चाहे उपद्रव में पड़ जाएं, चाहे घर वाले आपको छोड़ दें, चाहे आपको लॉस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में बुरा, चाहे कितना भी बुरा गुण आपकी लाइफ में हो, अगर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको बुलाया है, उस बुराई में भी वो आपके लिए भलाई की योजना बनाएगा। हालेलुया। वो घटी भी आपको एक दिन लाभ की ओर लेके जाएगी। वो एक्सीडेंट, अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ, उसमें भी परमेश्वर भलाई को ही ढूंढेगा। अगर कुछ कलेश आपकी जिंदगी में आए, उसमें भी कुछ अच्छाई निकलेगी। कई बार हम अपने आप नहीं सुधर पाते। बहुत सारे लोग हमारे पास टाइम नहीं है, जॉब वाले पूछो मैं अपने हस्बैंड से कहूँ दुआ किया करो, टाइम नहीं मिलता। किसी बहन को पूछो टाइम नहीं मिलता, भाई को पूछो टाइम नहीं मिलता। परमेश्वर कह रहा है इनको टाइम तो मिलेगा नहीं, चलो लंबी बीमारी में डाल दो, आप बिस्तर में पड़े पड़े प्रभु बस टूट गया, इनको टाइम दे देता। इसलिए कहता है कि उसकी जो योजना है वो लाभ की है, हानि के लिए है। सारी बातें चाहे वो भली हो बुरी हो, उसमें भी क्या होगी, अच्छाई उत्पन्न होगी। इसलिए कभी किसी भी चीज से घबराओ मत। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर सचमुच आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उसके वचन को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। विपत्तियां आएंगी, कलेश आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन उन दुखों से परमेश्वर हमें पार करेगा, उस कलेश से भी परमेश्वर हमें निकालेगा। कब निकालेगा? जब आप बिल्कुल साइलेंट होकर रहेंगे, जब आप चुपचाप रह करके उसकी बाट जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, ना कि उसको अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे कि मैं निर्दोष हूं, प्रभु तू जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पुराना नहीं है। और असली विश्वासी वही होता है जो वचन को सुनता है और घर जाके उसको पढ़ता है, मनन करता है और वचन के अकॉर्डिंग चलता है। वचन को हमेशा अपने हृदय में रखता, ध्यान रहता है उसे कि प्रभु ने क्या बोला। अगर कोई बुराई करने वाला आपके पास आए, अगर आपके अंदर वचन है तो क्या करोगे आप? बताओ, कौन सा वचन आपको याद आएगा? अगर कोई आपके पास आ करके अपने पड़ोसी की बुराई करें या अपनी बहू की, सास की या किसी की भी बुराई करें, अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है तो उस समय आपके अंदर कौन सा वचन याद आएगा आपको? अगर कोई बुराई करे, आपके अंदर आना चाहिए कि प्रभु के वचन में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करना। और दूसरा आना चाहिए कि प्रभु ने बोला कि मैं बुराई करने वालों का सत्यानाश करूंगा।
जो चुगली खाएगा वो मेरे घर में रहने ना पाएगा। हालेलुया, है ना। चुगली करने तब याद आए, नहीं, प्रभु ने बोला जो चुगली करेगा वो मेरे घर में रहने नहीं पाएगा। मैं परमेश्वर के घर में नहीं जा पाऊंगा अगर मैं चुगली करूंगा। अगर आपको उसके घर जाने की चाहत है ना, इच्छा है कि मैं अपने प्रभु के घर जाऊं, बस इस संसार को छोड़ करके, ऐसी गर्मियों में, ऐसे दुखों में हर कोई ताने देता है, बस मैं अपने स्वर्गीय वस्त्र को पहन लूं, अपने प्रभु के पास जाऊं, तो उसे ध्यान रहेगा कि मुझे चुगली नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अपने पिता के घर जाना है। अगर मैंने चुगली की तो मेरा पिता मुझे अपने घर में रहने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन दो तरह के लोग हैं, एक सुनता है और वही छोड़ देता है, और उसके बाद जो संसार करता है वही वो पूरे सप्ताह भर करता है, फिर संडे में आता है, फिर सुनता है, फिर बाहर निकल के वही करता है जो संसार करता है। दूसरा वो होता है जो अंदर हो चाहे बाहर हो, उसका जीवन एक जैसा होता है, वो प्रभु के भय में रहता, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही पसंद करता है, और ऐसे लोगों के लिए ही सारी बातें मिलकर बधाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। चाहे उनको शेर की गुफा में क्यों ना डाला जाए, उससे भी परमेश्वर बचाएगा। चाहे आपके भट्टे में क्यों ना डाला जाए, उससे भी परमेश्वर उन्हें बचाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने की क्या करता है, ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी जो परीक्षाएं होती है हम सब लोगों की, जो परमेश्वर परीक्षा लेता अपने लोगों की, है ना, दो तरह की होती परीक्षा। एक तो परमेश्वर लेता, दूसरा हम हर बात को नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग जिनका प्रभु के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता, रिश्ता अच्छा नहीं होता, हमारी अभी परीक्षा चल रही है, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर समय परमेश्वर ही परीक्षा लेता है, हम खुद भी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हमारे काम इतने गलत होते हैं, हमारे डिसीजन इतने गलत होते हैं कि हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। हम वहां ये नहीं कह सकते, अगर आपने लड़ाई की है, झगड़ा किया है, या चोरी की है, डकैती की है, पी करके आए, है ना, पियक्कड़ बन के पी करके आगे वहां से भातु कॉलोनी से, और घर जाके बीवी को थप्पड़ मारे, अब कहते हैं परीक्षा, परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा। वो पी की परीक्षा नहीं लेता परमेश्वर, ऐसे नहीं, वो पहले पिलाएगा फिर थप्पड़ मरवाएगा। ये परमेश्वर ऐसी परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, क्योंकि हम खुद इन सारी चीजों में पड़ जाते हैं। और बहुत सी जगह परमेश्वर भी परीक्षा लेता है, और परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए आती है, परमेश्वर हमें पास फेल नहीं करता परीक्षाओं में, परीक्षाएं हमें क्या करती है, मजबूत करती है। हालेलुया। परीक्षाएं हमें धैर्यवान बनाती है। परीक्षाओं से हम ये सीखते हैं, जब हमारी परीक्षा होती है, जब हम परेशानियों में, विपत्ति में, कलेशों में पड़ते हैं, और उसमें जब हम प्रार्थना करते रहते हैं और स्थिर रखते हैं अपने आप को, वो ही परीक्षा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि उसी से आप क्या होंगे, स्थिर होंगे, धीरज रखना सीखेंगे, और परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखेंगे, और मजबूत बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परीक्षा का मतलब क्या होता है, प्रमोशन, अगले लेवल पे आप जाओगे, जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है उस काम को। और एक बात प्रभु ने बोला कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते, भली भांति जानते हैं कि कौन परमेश्वर पर विश्वास करेगा और कौन विश्वास नहीं करेगा। चर्च में हजारों लोग होते हैं, प्रभु को पता है कि कौन अंत तक धीरज धरेगा और किसका साहस टूट जाएगा, वो कौन बैक हो जाएगा। प्रभु बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कुछ लोग इतने बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी चोरी डकैती चर्च में भी आते हैं, और व्यभिचार भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, उल्लंघन भी करते हैं, और उन्हें कुछ नहीं होता, टस से मस नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता, फलवंत होते हैं। और विश्वासी जो बेचारे दुख उठा रहे हैं, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म का जीवन बिता रहे हैं, वो उड़ाते कई बार बताओ, ये इतना बुरा हो करके भी प्रभु से आशीष दे रहा है, परमेश्वर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है उसको वो निखारेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर उसी पर फोकस करेगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरा चुना हुआ है, और इसलिए मुझे इसी पर ध्यान देना है। दूसरा क्या करना परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए लिखा है
कि तूने पृथ्वी पर सारी वस्तुओं का आनंद उठा लिया है। उसके बाद उसका कोई और जीवन नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट क्या उसके लिए नरक है। लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुना है उसको परमेश्वर हर समय संभालता है और उसको परखता भी है, उसकी परीक्षा भी लेता है ताकि हम उस परीक्षाओं में मजबूत हो जाए। हालेलुया, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाए। आपने वो देखे बुक जो होते हैं जिसमें वो कांटे भी होते, कितना कितना भार उठाते हैं ना, जैसे ऐसे टेढ़े होते हैं तब उसमें तराजू कसती है, वो कैसे होते हैं। फैक्ट्री में लोहे की जो रॉड होती है आग में डाली जाती है, आग में डालते हैं और उसको ऐसे मोड़ते हैं जब तक वो पूरी ना मुड़ जाए। क्यों मोड़ते हैं? ताकि वो कितना भी भार उस पर पड़े वो टूटे ना, वो पेट को उठा सके। ऐसी परीक्षाएं, ऐसा हमारा जीवन है विश्वासियों का। कुछ लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, घबराएं नहीं। परीक्षाएं बहुत अच्छी के लिए होती है। परमेश्वर को हमें उठाना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। वो हमें ऐसा मोड़ करके बुक बनाना चाहता है ताकि कितना भी बोझ, कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आए हम इजीली उसे उठा सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो सीधा करना भी जानता है और टेढ़ा करना भी जानता है। इसलिए परीक्षा से ना डरें, चाहे वो कैसी भी परीक्षा हमारे जीवन में, हमें प्रभु के साथ निरंतर बने रहना है। मेरे साथ ही वचन निकालेंगे व्यवस्था की पुस्तक 8:2, जिसका निकला है पढ़े। और स्मरण रख कि यह परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जानने की तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आमीन, हालेलुया। देखिए ध्यान से सुने, परीक्षा बहुत हमारी जिंदगी में परीक्षा आती है। हमारे पति छोड़ करके चले जाता है, बीवी छोड़ करके चली जाती है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है। छोटी बाइबल में नहीं है, बड़ी बाइबल में है। आप ध्यान से सुने, कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है व्यवस्था वरण उसका 8 उसका 2 आयत में लिखा, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नंबर बनाए। आमीन। 40 साल इजरायली जो मिस्र से जब परमेश्वर ने छुड़ा करके लेके आया था, इजराइल में लेके आ रहा था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जहां तो परमेश्वर ने जिस देश को देने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, प्रतिज्ञा दी थी। वहां पे अगर आप आज जाओ तो शायद 1 आध दिन का 4-6 घंटे का सफर होगा। लेकिन उस समय जहां 2 दिन का रास्ता था उसमें परमेश्वर ने 40 साल चलाया। लिखा कि तू स्मरण रखी यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों से इसलिए ले आया कि वह तुझे नंबर बनाए। 40 साल परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में क्यों घुमाया? कब ये ऊपर पहाड़ में चढ़ जाते थे, फिर अगले दिन नीचे उतर आते थे, फिर इधर से घूमते थे, वो साइड से होकर के फिर ऊपर चढ़ जाते थे। परमेश्वर उनके रास्तों को ऐसा कर दिया, लेकिन उस देश में पहुंचने नहीं दिया 40 साल। और बाइबल में लिखा कि 40 साल में ना तो उनके कपड़े फटे और ना उनके जूते फटे, ना कपड़े पुराने हुए ना जूते फटे। अब सोचिए 40 साल में वही वस्त्र पहने हुए, वही जूते पहने हुए वो जंगलों में घूमते रहे। और यहाँ पे लिखा कि वो इसलिए उन्हें जंगल में घुमा के लेके आया, जंगलों में घुमाता रहा ताकि वो लोग नंबर बने और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें परखना चाहता था कि जिन लोगों से मैंने प्रतिज्ञा की है, जिन लोगों के लिए मैंने ऐसा देश तैयार किया, इजराइल इतना सा देश है, सब पे फैलिए, कि जिस भूमि को देने की मैंने इन लोगों से वायदा किया, इनके पूर्वजों से जो वायदा किया है, उस भूमि में रहने के योग्य है या नहीं है। हालेलुया। ये सचमुच मेरा एहसान मानते हैं, सचमुच मुझसे प्रेम करते कि नहीं करते, कि मैं उन्हें बंधुआई से निकाल करके लेके आया, क्या सचमुच
ये मेरा धन्यवाद करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे या नहीं चलेंगे। परमेश्वर कह रहा कि मैंने उन्हें पहली बात है नंबर बनाने के लिए और दूसरा ये जानने के लिए कि जब मैं इनकी परीक्षा करूंगा इनके मन का भी पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या क्या भरा है। हालेलुया। और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर जानना चाहता था? पहली बात वो नंबर बनाना चाहता था, दूसरा उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहता, और तीसरी कि उसकी आज्ञाओं का पालन ये करते कि नहीं करते। इजरायली लोग वो कैसे लोग थे, कैसी जाति थी? आज के लोगों की तरह बिल्कुल सेम। पहले प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, बहुत अच्छी लड़की परमेश्वर दे दे शादी के लिए। जवानों को कह रही हूँ, बहुत अच्छी लड़की शादी के लिए परमेश्वर दे दे, शादी हो जाए, मस्त, प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद अगर वो बीवी खराब निकली फिर कुड़कुड़ाना। पहले तो डिमांड क्या रखी? क्या डिमांड रखती है? प्रभु सुंदर हो। पहली डिमांड लड़कों की, लड़के हो चाहे लड़कियां, प्रभु बस सुंदर हो वो और पढ़ी लिखी हो। हालेलुया। और आज के जवानों को इसहाक से सीखना चाहिए कि जब रिबका इसहाक की जो वाइफ थी, जब एलियाजर उसके लिए वाइफ को लेने गया था तो उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की थी? उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर, जो तेरे बेटे तेरे दास इसहाक के लिए जो तूने वाइफ ठहराई है, जो उसकी बीवी होने के योग्य होगी, मुझे नहीं पता वो कैसी होगी, कौन होगी, क्या होगी, तू मेरे सामने उसको लेकर के आना और वही लड़की तेरे बेटे की बीवी होगी जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएंगे। हालेलुया। उसने प्रार्थना की थी वो मेहनती हो, ऐसे नहीं कि वो सुंदर हो, मेहनती। तो आज भी ऐसे ही है, हमारा एक काम हो जाए भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने वो काम किया, भूल जाते कि मेरी रसौली थी और परमेश्वर ने रसौली को ठीक किया, भूल जाते मुझे माइग्रेन तो प्रभु ने ठीक कर दिया, मेरे बच्चे नहीं होते थे प्रभु ने मुझे बच्चे दे दिए। लेकिन अगली जो काम आता है, अगला जो पड़ाव आता है, वहां पे कुड़कुड़ाना शुरू कर देती। इजरायलियों का भी यही था। लाल सागर आया, कुड़कुड़ाए तो हमें मारने को लेकर के आया। लाल सागर पार कर दिया, उसके बाद कुड़कुड़ाए हमें पानी पीने को नहीं मिला, पानी पीने को मिल गया, उसके बाद कुड़कुड़ाए हमें मांस मछली खाने को नहीं मिल रही। हालेलुया। वो कुड़कुड़ाते रहते थे, इसलिए 40 साल जंगलों में भटकते रहे। और हमारे लिए जो परीक्षा आती है बहुत बार, वो इसलिए भी आती है, परमेश्वर हमें परख रहा है कि आप कितना प्रेम प्रभु से करते, कितना प्रभु के पीछे चलते, कितना उसकी आज्ञाओं का पालन आप कर रहे और आपके मन में क्या भरा है। हालेलुया। मन में क्या भरा है हमें कब पता चलता है? आप अच्छे रहो तब तक बहुत अच्छे, एक दिन लड़ाई हो जाए ना, सब बार आ जाएगा। हालेलुया। लड़ाई हो जाए सब बार आ जाएगा जो आपके अंदर भरा हुआ है, कुछ भी उस दिन अंदर नहीं रहेगा। तब आपको पता चलेगा अच्छा इतने सालों से ये भरा था, प्रभु यही बात कह रहा है। यहाँ क्या लिखा है? और स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगलों के मार्ग से इसलिए ले आया कि वह तुझे नंबर बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। अब तुम चाहे कुछ भी गिलास टूट जाए, प्रभु ये कह रहे होगे तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। अब कुछ भी घर जाके हो जाए ना, यही मत बोलना तेरे मन में क्या क्या है, बस अपने मन को कहना कि मेरे मन में क्या क्या है, प्रभु निकाल, अच्छा अच्छा डाल, प्रभु पूरा पूरा निकाल। और दूसरी बात लिखे, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आपके मन में क्या क्या है। कई बार वो फर्कता है, आपको सब कुछ देता रहे, प्रभु तू महान है, ओ प्रभु ले खेत भी ले ले, फिर प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ खेत के लिए, ले अब बकरियां भी ले ले खेत में चुकाने के लिए, प्रभु तू महान है, ले दुकान भी ले ले, प्रभु तू तो सर्वव्यापी है, ये भी ले वो भी ले, धन्यवाद धन्यवाद, वो खुश। एक दिन प्रभु कह रहे इसके मन में क्या क्या चल रहा है देखो तो सही। पहले बकरी मर गई,
खेत पे दूसरे ने कब्जा कर लिया, फिर तो शुरू दिखना ना। एक बहन आती थी, वो कहती उसकी क्या आंखें फटी है, लेकिन उसको ना दिखता है, वो क्या अंधा है। मैंने कि इसलिए परमेश्वर है तेरी औलाद को तुझसे छीना, इसलिए परमेश्वर है तुमसे तुम्हारी वस्तुओं को छीना। क्यों? क्योंकि आपके मन में सिर्फ वो दे रहा उसके लिए धन्यवाद है, जब वो ले रहा है उसके लिए कुड़कुड़ाहट है। तो वो भला परमेश्वर है, वो सब जानता, कह रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले गुरु को भी चुना, वो जानता कौन मेरे पीछे चलेगा और कौन नहीं चलता है। और परीक्षा भी उसी की होती है जो उसके पीछे चलता है। देख लेना आप, जो सिद्धता की ओर बढ़ता है। याद रखें इस बात को। आज के बाद अगर कभी आप विपत्ति में, परीक्षाओं में, कलेश में गिरो तो आपको पता चल जाएगा अपना लेवल। हालेलुया। आप आज के बाद परीक्षाओं में आनंदित होंगे, क्योंकि ये परीक्षा आपकी हानि के लिए, अगले लेवल पे ले जाने के लिए है। हालेलुया। जो परीक्षाओं में कुड़कुड़ाता नहीं, जो घटे में भी उसका धन्यवाद करता है। कुछ नहीं है, खाने को भी रोटी नहीं है और लोग पूछ रहे कैसा है, आनंदित हूं, प्रभु में मगन हूं, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है और इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं प्रभु के पीछे चलना, इसे कहते हैं सिद्धता की ओर बढ़ना। ना कि ये जब प्रभु थोड़ा सा कम कर ले कुड़कुड़ाना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री निकालेंगे, याकूब एक, छोटी बाइबल में हालेलुया। यहाँ पे लिखा याकूब 1:2 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है याकूब? हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। एक गाना है, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि सहने से बाहर परीक्षा नहीं होगी, ऐसी परीक्षा नहीं परमेश्वर आपको देगा हम सबको कि हमें यूहन्ना की तरह खोलते खोलते तेल में डाल दें और गालियां निकली। जब लोग जब डालेंगे ना तभी लोग गालियां निकालना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है, मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, कभी अचानक कुछ हो जाए ना तो यीशु मसीह का नाम नहीं निकलता, अभी भी उधर ही का ही नाम निकलता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे मन में क्या क्या है। हालेलुया। जब सांप काटेगा तब देखना किसका नाम निकलेगा। कह रहा है ये तुम्हारे मन में है। इसलिए याकूब कहता है कि नाना प्रकार की जो परीक्षा तुम्हारी होती है, छोटी छोटी जब परीक्षाओं में आप पढ़ जाओ, छोटे छोटे कलेश में पढ़ जाओ, लिखा उससे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि पता नहीं परमेश्वर ने मुझे अब छोड़ दिया, अब तो प्रभु मेरी प्रार्थना भी नहीं सुन रहा। ऐसे समय वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो चाहता है आप मजबूत बने। लिखा है कि पूरे आनंद की बात समझो और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये तुम्हारे विश्वास को परख करने के लिए। हालेलुया। विश्वास परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको परख रहा है। बच्चों को अंदर लाओ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध हो जाएं, सिद्धता की ओर बढ़े। सिद्ध मनुष्य पता कैसा होता है? एक ही सिद्ध सर्वविद कौन है? सर्व सिद्ध वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिद्ध व्यक्ति कैसा होता है? वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो थप्पड़ खाकर किसी को धमकी नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, वो किसी पर दोष नहीं लगाता, वो लांछन नहीं लगाता, वो सारी बातें सह लेता है। हालेलुया। वो हानि उठाता है, वो इतना हानि उठाता है, वो लॉस उठाने को बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन वो गाली गलौज, कलेश, परेशानी कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है वो सारी बातें सह लेता है।
सिद्धता की ओर बढ़ना, संसार से, संसार की चीजों से अपने आप को अलग करना और ऊपर उठाना। हमें पहले समझना चाहिए संसार में हमारा कोई वजूद नहीं है। संसार और संसार की चीजों से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। वो पृथ्वी पर की शांति, थोड़ा सा सुकून, अच्छे कपड़े, रहने के लिए अच्छा मकान, ये इसी जीवन में आपको मिल सकता है। लेकिन जब यहां से चले जाओगे तो सारे एसी घर पे लटके रहेंगे, कोई और आनंद उठाएगा। और इधर जो एसी में 24 घंटे रहते हैं ना, उधर ऐसा एसी नहीं है। फिर अगर आपने प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया है, प्रभु के बुलाए के जैसे प्रभु ने बुलाहट रखी है आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए, उस बुलाहट के अनुसार हम खरे नहीं निकले, कुड़कुड़ाने वाले, और हमारे मन में कुछ और हो, तो उधर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? ऐसी आग में, तो सारे ऐसी याद आ जाएंगे उस दिन। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि जब आप छोटी छोटी परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात उसे समझो। शैतान क्या है? वो गर्जने वाले सिंह के समान है। वो इस ताक में रहता, मैं किसको फाड़ खाऊं, वो तैयार बैठा है, लेकिन वो डायरेक्ट आप में ना अटैक नहीं कर सकता, डायरेक्ट आके आपको फाड़ नहीं सकता है। वो किसी ना किसी के द्वारा आपके पास आएगा और सबसे पहले आपके आत्मिक जीवन को गिराएगा। हालेलुया। आपके विश्वास को कम करेगा। बोलेगा कि वो परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाएगा, देखा अभी तक तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, अभी तक तू चंगी नहीं हुई, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हुआ, अभी तक तुझे आशीष नहीं मिली। और वो सबसे पहले आपके विश्वास को क्या करता है? कमजोर करता है। और बाइबल कहती है कि हमें मरने तक कैसे रहना है? विश्वास योग्य रहना है। लोगों के सामने लोग बोलेंगे क्या मिला तुम्हें चर्च जाकर, अभी भी तुम वैसे सरदर्द लिए फिर रहे हैं। हालेलुया। उनसे कहो कि मेरा जो परमेश्वर है वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, ये सरदर्द तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो एक सेकंड में मुझे चंगा कर सकता है, पर मैं अभी अपने परमेश्वर को जान रही हूँ। हालेलुया। मुझे उसे खोजना है, ढूंढना है, और मुझे परमेश्वर मिल गया, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो टेम्परेरी है सारी चीजें। इसी में आगे निकालेंगे पहला पत्रस निकाले मेरे साथ, उसका एक इसका हम 6 पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पत्रस कह रहा है कोई बात नहीं, अगर अभी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कि अभी थोड़े दिन के लिए, ये टेम्परेरी है, इसलिए इसमें भी आनंदित रहो, दुखी मत हो। और आगे लिखा है इसलिए ये परीक्षा इसलिए हुई है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आमीन। आपको पता है सोने को आग की भट्टी में डाल के उसे तपा के निखारा जाता है, और वो इतनी चमक, जितना उसको तपाया जाएगा उतनी उसमें चमक आएगी। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसा है, परमेश्वर हमें भी ऐसी चमक लाना चाहता है। वो हमें भी आग के भट्टे में डाल के तपा करके खड़ा करना चाहता है। बार बार हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ जो परेशानी आती हो, इसलिए कि वो आग के भट्टे में तपा के खड़े सोने की लाई आपको देखना चाहता है। शैतान के सामने वो आपको ऐसा चमकदार देखना चाहता है कि उसकी युक्तियां फेल हो जाए। इसलिए छोटी छोटी जो परीक्षा हमारी जिंदगी में, आनंद की बात समझो कि परमेश्वर हमें परख रहा है, लेकिन वो ना समझे
जिसका जो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, गाली गलौच वाला जीवन है, पूरे दिन भर लड़ते हैं और लड़ के फिर किसी ने मुकदमा लगा लिया, आपको अंदर डाल दिया और बोले मैं तो आनंद की बात समझ रही हूँ क्योंकि ये परीक्षा चल रही है ना। पी के ड्रामा आपने किया, लड़ाई आपने की, इसमें परीक्षा कुछ नहीं करती। परीक्षा तो वो है जो बेचारा किसी को कुछ नहीं बोल रहा, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, निरंतर दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो आप आनंद की बात समझें क्योंकि आपका परखा हुआ विश्वास, हालेलुया, परमेश्वर को उस महिमा के सामने आपको खड़ा करेगा। इसलिए घबराएं नहीं, क्योंकि लिखा है कि पृथ्वी पर हम जितने भी लोग हैं, जितने विश्वासी है, सबकी परीक्षा होगी। अगर परीक्षा नहीं होगी तो अगले लेवल पे कैसे जाएंगे? कैसे परमेश्वर आपको मुकुट देगा? कैसे परमेश्वर आपको वो स्वर्ग में वो जो फल देगा जीवन के वृक्ष का, वो तभी मिलेगा जब हम एक वचन निकालेंगे मेरे साथ लास्ट में, वचन संहिता 66। वचन संहिता 66 उसका 10। पढ़ें जिसका भी निकला है। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वचन संहिता 66 में, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कट्टी पर भारी बोझ बांधा था, तूने गुड़ जड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। आमीन। दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया। वो कह रहा है कि परमेश्वर जब वो राजा के लिए उसका अभिषेक हुआ, उसके बावजूद भी वो जंगलों में भटक रहा था। शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा था, कभी गुफाओं में, कभी जंगलों में, खुले आसमान के नीचे, कभी भूखा कभी प्यासा, दाऊद छिपता रहा, कितना स्ट्रगल किया और आधी भजन संहिता उसने जंगलों में लिखी। वो कह रहा कि तूने इसलिए, अगर मैं जंगल में आज भटक रहा हूं, अगर मैं भूखा प्यासा रहा, अगर मैं डरता रहा, हमेशा अपनी जान का खतरा रहा, वो इसलिए क्योंकि तूने मुझे चांदी के समान आग की भट्टी में तपाया। हालेलुया। कि परखा कि तू राजा होने के योग्य है कि नहीं। जो मैं राजगद्दी तुझे दूंगा, जिस राजगद्दी पे तुझे बैठा दूंगा, जिस प्रजा के न्याय करने के लिए तुझे खड़ा करूंगा और अपनी महिमा के लिए, क्या तू उसके योग्य है? हालेलुया। परमेश्वर हमें परखता है। अलीगा तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ रखा। वो कह रहा कि आपने जानबूझ करके हमें जाल में फंसाया और ऐसा बोझ रखा कि हमारा चलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे ही बोझ नहीं आ जाता कई बार। अच्छे खासी जिंदगी में सब चला होता, खूब दुआ बंदगी फास्टिंग में होते, 40 दिन के फास्ट पूरे, अगले दिन परेशानी। क्यों? क्योंकि आपने 40 दिन जो स्टडी की है, परीक्षा तो आएंगी। हालेलुया। 40 दिन में जो आपने स्टडी की है, परीक्षा तो आएंगे, एग्जाम आएंगे और तभी तो आपको मेडल मिलेगा। तो वो ये कह रहा है कि तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कट्टी पर भारी बोझ बांधा, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया और हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के दुख से भी सुख से भर दिया। आमीन। तो कह रहा घुड़चड़ों को हमारे सर के ऊपर से चलाया, आग में गए, पानी में गए, बहुत परेशानी गए, मतलब भयंकर परेशानी में गए, लेकिन तूने क्या किया? हमें उन सारी चीजों से निकाला और हमें फिर से सुख दिया, डबल आशीषों के साथ। हालेलुया। तो इसलिए इस बात से कभी ना घबराएं कि हमारी अपेक्षा हो रही है, प्रभु हमारी सुन रही है, वो सर्वदा सुन रहा है और वो उत्तर भी देता है। वो कहता भजन संहिता में कह, मैं ना कभी भूखता हूँ ना सोता हूँ, वो सर्वदा जागता है, वो ना कभी छोड़ता ना त्यागता है। इसलिए ये ना सोचिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। अगर आप अभी परेशानी में
तो वो इसलिए कि परमेश्वर कुछ करना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है। अगर नॉर्मल है, घर पे डेली कलेश हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो प्रभु करेगा, कुछ तो करेगा। वो सही करने के लिए उसका तरीका अलग है। हमारा तरीका तो ऐसा है, 2 थप्पड़ बजाए, पुलिस चौकी में जाके बैठो, कंप्लेंट करो और वो पुलिस वाले डांट के जाए, अपनी बीवी को दोबारा मत मारना। लेकिन अगर उसने करना है तो वो कई बार घर से भी निकाल लेता है। वो लेके जाएगा और जब वो 15-20 दिन वहां पे अकेला रहेगा या पत्नी को घर से निकाल देगा, जब 2 महीने वो ससुराल मायके में रहेगी और भाभी जब टॉर्चर करेगी कि अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी है, हमारे सर पे बोझ बनी है, तब उसे पता चलेगा कि ससुराल ही ठीक है, मेरी सास मेरी भाभी से ज्यादा अच्छी है। हालेलुया, है ना। वो जानबूझ के, परमेश्वर जानता है इनको कहां सही करना है, वो जानता है वो किधर सही होंगे, किधर से ये वापस मेरे पास आएंगे। जब हम प्रभु के विरुद्ध चलते हैं, गलतियां करते, टेढ़े मेढ़े अपने रास्ते चुन लेते हैं, उसे मालूम है किधर को सांप रखना है, किधर को बिच्छू रखना है और किधर को शेर रखना है, ताकि आप फट से परमेश्वर के पास वापस आए। तो इसलिए देखिए कि सारी बातें मिलकर क्या करके भलाई को उत्पन्न करती है। अगर कोई घर छोड़ के चला गया, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर इसमें तेरी योजना है। अगर आपको कुछ भी जिंदगी में, कोई आपने जमीन खरीदनी है, आपने बयाना दे रखा है, आपका बयाना कैंसिल हो गया, दूसरे ने ज्यादा पैसा देके वो जमीन खरीद ली है और आप अब माता बना रहे, रो रहे हैं, अच्छा प्लॉट था, मेरे हाथ से निकल गया, प्रभु तूने नहीं देखा, प्रभु वो मुझे चाहिए था, तुम्हें चाहिए था ना, तुम्हें अच्छा लग रहा था। आने वाले टाइम में उसमें कितनी विपत्ति आ सकती है, या हो सकता है एमडीए में जाएगा, हो सकता वहां से रोड निकले, हो सकता लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो सकता। अगर परमेश्वर ने आपका बयान वापस लौटाया, इसका मतलब परमेश्वर आपसे, हम सबसे बेटर जानता है कि आने वाले टाइम में उस जगह को क्या होगा वहां पे। अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, प्रभु का धन्यवाद करो। मैं काम खराब होने पर सबसे ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर इसी में मेरे लिए भलाई उत्पन्न करता है। और जब बड़ी आशीष हमें आने वाली होती है ना, बड़ी आशीष मिलने वाली होती है, उससे पहले जिंदगी में इतना उथल पुथल होती है, इतनी परेशानी आती है कि बहुत बार कुछ नहीं कर पाते, बस ये करना पड़ता, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे निकालेगा और क्या करने वाला परमेश्वर। इसलिए जो कमजोर विश्वासी है, कभी परीक्षा हो, प्रभु ना सुने, प्रभु का धन्यवाद करें। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम कठिन। वो कहता क्या युवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। वो कहता कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम तक ना पहुंच और ना तुम्हारा उद्धार कर सके। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, पूरी कायनात उसके सामने झुकती है। वो कहेगा हवा को रुक जा तो हवा रुक जाएगी, वो कहेगा आंधी को चल तो आंधी चलेगी, वो कहेगा आकाश के तारे को गिर जाओ तो गिर जाएंगे। हालेलुया। वो ऊपर लटके पड़े हैं सौर मंडल में, ऐसे गैलेक्सी में, उनके टिकाने के लिए कोई डंडा नहीं हुआ वहां पे, वो उसमें नहीं कोई खूंटी में लटका के रखे, खुले इधर से उधर घूम रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी आज्ञा है। एक एक तारे का नाम वो जानता है। तारे है ना, हमें नहीं, हमें तो पता है, इन बच्चों को पता है कौन कौन से तारे हैं। हमें तो बस बचपन से एक ही तारा मेरी माँ ने सिखाया, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा निकलेगा तो 4 बजेंगे, हमें यही पता है बस, बाकी तारे बच्चों को पता है। और वो कहता कि मैं एक एक तारे का उसने नाम रखा है। हालेलुया। लाखों करोड़ों और वो तारे उनके नाम रखे। हम तो इतने छोटे से, बहुत छोटा सा झुंड है, आप सबके नाम तो उसको ऐसे ही मालूम है। इसलिए नाना प्रकार की परीक्षाओं को आनंद की बात समझें। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन इसके साथ ही लास्ट में एक वचन और देती हूँ, रोमियो की पत्री 5, इसमें 5 का निकाली मेरे पास 7:3 यहाँ पे लिखा, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। आमीन। क्या लिखा है? यही नहीं
वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पे? कलेश में भी हम घमंड करें, अच्छी बातों में नहीं, लिखा कि कलेश में भी घमंड करें। किसके लिए लिखा है? घमंड सेवक केवल वही करे कलेश में जो कलेश में स्थिर रहता है। आपके ऊपर जीवन में कलेश आया, परेशानी आई, ऐसे कलेशों में आप गिरे और उसमें आप चुप रहे, बिल्कुल मुंह नहीं खोला और प्रार्थना करते रहे, तब आपको घमंड करना है। कलेश में पड़ के, लड़ाई झगड़े में पड़ गए, आपने भी खूब गालियां दी, उसने भी गालियां दी, उसमें घमंड करने वाली कोई बात नहीं है। लिखा और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो अपना प्रेम हमारे मनों में डाला है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सह लें और परमेश्वर से भी प्रेम